हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंटरेस्टिंग जी के कोई क्वेश्चन है शानदार शानदार वो करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं हम। निम्न में से महाराणा प्रताप थे जो कि बुलबुल किसके कहते थे? चिड़िया को, घोड़े को, या फिर हाथी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा प्रताप थे जो कि बुलबुल किसको कहते थे? तो घोड़े को कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो जो पेटीएम चलाते हैं अपन, यानी कि, तो पेटीएम थे जो कि किस कंपनी का, किस देश की कंपनी है? ठीक है, भारत की, रूस की, अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके है सर? भारत के पेटीएम कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ताजमहल, हवा महल, चार मीनार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे सुंदर जो इमारत है वो कौन सी है सर? ताजमहल। आगरा का जो ताजमहल है वो भारत की सबसे सुंदर इमारत है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो डल झील, वूलर, या फिर चिल्का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे बड़ी जो ताजा पानी की जो झील है वो कौन सी है? चौथे में क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। मतलब वूलर जो झील है वो राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1960 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान था जो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान था जो कि लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। चंद्रमा की रोशनी धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा की जो रोशनी धरती पर आने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1.3 सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड समय लगता है चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसे महिलाएं चलाती है? तो देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसे महिलाएं चलाती हैं, तो मुंबई का माटुंगा, मध्य प्रदेश, या फिर कोलकाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देश का कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे महिलाएं चलाती है? तो मुंबई का जो माटुंगा जो रेलवे स्टेशन है उसे महिलाएं चलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा जो देश है वो उसका क्या नाम था? सीलैंड, या फिर विसोर, एशिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? सीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हीरे की जो खान है वो भारत में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से हीरे की खान है जो कि कहाँ पे है? नौ में बी, ऑप्शन नंबर, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खान है जो कि उपस्थित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस देश की है? तो चीन की है या फिर भारत की है? तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी, अब भारत की हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजोन कंपनी भारत में कब आई थी? जो अमेजोन कंपनी थी वो भारत में कब आई थी? फरवरी 2011, फरवरी 2012, फरवरी 2013, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेजोन कंपनी भारत में कब आई थी सर? फरवरी 2013 में भारत में आगमन हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस है जो कि हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दुनिया का सबसे महंगा टायर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 एमआरएफ, ऑप्शन नंबर 3 अपोलो टायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो कि दुनिया का सबसे महंगा टायर है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये है ना, L2350, ये दुनिया का सबसे महंगा टायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो संतरे में, अंगूर, अनानास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे ज्यादा कैल्शियम जिस फल में होती है वो कौन सा फल है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। संतरे में सबसे ज्यादा कैल्शियम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चंदन के वन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक, सिक्किम, या फिर उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि जो चंदन के वन के लिए कौन सा राज्य है जो कि प्रसिद्ध है? 15 में एक, मतलब कि कर्नाटक राज्य है जो कि चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना वर्ष लगे? करीब 6 साल, करीब 10 साल, करीब 15 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुर्ज खलीफा को जो बनाने के लिए जो दुबई में स्थित है वो कितने साल लगे थे? करीब 6 साल लगे थे उसे बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीले रंग की सड़क किस देश की है? जो नीले रंग की सड़क है जो किस देश में पाई जाती है? रोम में, कतर, कनाडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीले रंग की सड़क किस देश में पाई जाती है सर?
कतर में जो कि नीले रंग की सड़क पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वो कौन सा है? होएबेक्यू, सुंदरवन, अमेजन रेन फॉरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, इसे तो आपको पता ही होगा। अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज्यादा चांदी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में या फिर राजस्थान में या फिर हरियाणा में, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो कि सबसे ज्यादा चांदी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बांस का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? असम, अरुणाचल या फिर सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? असम है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसे तो आपको पता होगा 1919 में। ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाटर लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? जो निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो वाटर लिली है जो क्या है राष्ट्रीय चिन्ह किस देश का? जर्मनी, बांग्लादेश या फिर भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस देश का है सर? ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। जर्मनी का है, जो कि वाटर लिली क्या है राष्ट्रीय चिन्ह है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? लुम्बिनी में, बोध गया में या फिर सारनाथ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23वें में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर टू, मतलब बोध गया में थे जो कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर बांस की खेती जो कि सबसे ज्यादा होती है? यूपी में, गोवा में या फिर बिहार में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के कौन से राज्य में जो कि सबसे ज्यादा बांस की खेती होती है सर? 24वें में सी, मतलब कि बिहार में है जो कि बांस की खेती सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन, बेसबॉल, लूडो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? 25वें में बी, जो बेसबॉल है, जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान को साफ करता है? तो कौन सा जानवर ऐसा है जो कि अपनी जीभ से कान को साफ करता है? ऊंट, हाथी, जिराफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जानवर जो अपनी जीभ से क्या करता है? अपने कान को साफ करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिराफ है, जो कि ऐसी एक्टिविटी करता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली क्या खाने से मर जाती है? तो बिल्ली है जो कि क्या चीज खाने से मर जाती है? पपीते के बीज, खरबूज के बीज या फिर अनार के बीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज के खाने से बिल्ली है जो कि मर जाती है? 27वें में क्या आएगा? पपीते के बीज। तो पपीते के बीज अगर बिल्ली खा लेती है तो वो क्या हो जाती है? मर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 आंखों वाला जो जानवर है वो क्या है? 8 आंखों वाला जानवर क्या है? मकड़ियाँ या फिर चमगादड़, ऑक्टोपस या इनमें से कोई नहीं। तो 8 आंख है जो कौन सा जानवर के हैं? तो ऑप्शन नंबर एक, मकड़ियों के हैं, जो कि 8 आंख पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बांग्लादेश की जो मुद्रा को क्या कहते हैं? इसको तो पता ही होगा। रुपया तो भारत की हो गई, टका या फिर न्यूगुलड्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बांग्लादेश की क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग तो आपको पता ही होगा कौन सा? लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। कैसे रही क्लास कमेंट कर बताना। जो भी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।